हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। हिंदी में उसको कहते हैं बहुपद। वैसे तो इसके बारे में आप लोग 9th क्लास में पढ़ ही चुके हो और काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया था। जल्दी ही इसका वीडियो भी आ जाएगा। तो पॉलिनोमियल को हम 10th क्लास में पढ़े हैं, उसके पहले हम 9th क्लास का हल्का सा रिवीजन कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत भूल गया हो। तो पॉलिनोमियल को जानने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें जानना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा अलजेब्रिक नंबर्स क्या होती हैं। नंबर्स क्या होती हैं जिनको हम, जो नंबर्स कई तमाम तरह की जिनको हम काउंटिंग करने में यूज़ करते हैं, वो नंबर्स होती हैं। और अलजेब्रिक नंबर्स क्या होती हैं? अलजेब्रिक नंबर्स में हम किसी लेटर का यूज करते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी। तो जैसे एक्स हो, वाई जेड ए बी सी, ये सब क्या है? सब अलजेब्रिक नंबर्स हैं। इनकी वैल्यू हमको पता नहीं होती है। एक्स की वैल्यू कितनी पता नहीं, वाई की वैल्यू कितनी पता नहीं। बट हम अगर नॉर्मल नंबर से लिखते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी लिखते हैं तो इसकी वैल्यू हमको पता है। 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, बट एक्स की वैल्यू हमको नहीं पता है। एक्स की वैल्यू क्या है पता नहीं। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अगर कहीं पे किसी लेटर का या अक्षर का यूज हो रहा है तो उसको हम अलजेब्रिक नंबर कहते हैं। और इन्हीं लेटर्स को मिला के अगर कोई नंबर को क्रिएट किया गया है, सपोज हमने एक्स वाई लिख दिया, वाई जेड लिख दिया, ए बी लिख दिया, ए एक्स लिख दिया, इस तरह से कुछ लिख दिया, या इसमें साथ में लेटर्स तो हैं ही, नंबर्स भी लगे हुए। सपोज ये 2xy हो गया, ये 7x हो गया, ये 8z हो गया, ये 5a हो गया। तो इसमें क्या है? दोनों चीज़ें हैं, नंबर्स भी हैं और अलजेब्रिक नंबर्स भी। नहीं, नॉर्मल नंबर जो काउंटिंग वाली नंबर्स होती हैं वो नंबर्स भी हैं और अलजेब्रिक नंबर्स भी हैं। तो ऐसे को मिला, इन सबको मिला के, यानी जिसमें क्या है कि काउंटिंग वाली नंबर्स भी हों और अलजेब्रिक नंबर्स भी हों, उसको मिला के क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? ये सब क्या है? ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये सब। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहेंगे? ऐसा कोई नंबर्स का या नंबर्स का ही समूह कह लो, ग्रुप कह लो, जिसमें काउंटिंग वाली नंबर्स हों, कुछ लेटर्स भी साथ में हों। तो उन सबको मिला के अगर कुछ कोई बनाई गई है कम नंबर, तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, बीजगणितीय व्यंजक। अब इसमें नाम क्या क्या देते हैं? सपोज कहीं पे लिखा हुआ है 7x², ऐसे लिख दिया गया। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें ये एक काउंट करने वाली नंबर है, दूसरी क्या है, इसमें साथ में एक अलजेब्रिक भी जो है नंबर लगी हुई है। इसको कहते हैं कांस्टेंट और इसको कहते हैं वेरिएबल। इसको कहते हैं हिंदी में अचर और इंग्लिश इसको हिंदी में कहते हैं चर। ये क्या होती है? पावर, इसकी घात।
इसको कांस्टेंट क्यों कहा जाता है, अचर क्यों कहा जाता है? अचर, चर मतलब चरना, चरना जो जानवर घास चरते हैं, जानवर घास चरते समय क्या होते हैं, उन इधर उधर घूमते रहते, कहीं कभी यहाँ चर लिया, कभी वहाँ चर लिया, कभी वहाँ चर लिया, मतलब उनका कोई फिक्स जगह नहीं होती घास चरते समय। तो चर का मतलब होता है बदलते रहना, वेरिएबल, वेरिएबल का भी मतलब क्या होता है? बदलते रहना, बदल जाना। चर का मतलब भी क्या होता है? बदलते रहना। यक्स की जगह पे हम क्या है, कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर हम यक्स की जगह पे लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल, यानी जो बदल सकती हो, जिसको जो है जिसकी जगह पे हम कोई भी नंबर लिख सकते हो, इसीलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? चर, यानी ये चरती रहती है, कहीं कुछ भी इसके जगह पे आ जाएगा। ये क्या है? कांस्टेंट है। अचर, जो अचर मतलब चर का अपोजिट, जो न बदले। 7 ही रहेगा हमेशा, 7 की जगह पे हम कुछ और नहीं कर सकते, क्योंकि 7 की वैल्यू 7 ही रहेगी। यक्स की जगह पे तो हम कुछ भी 1 2 3 4 कोई भी नंबर लिख लेते हैं, बट 7 ही रहेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट या अचर कहते हैं इसको। एक चीज और देखो कि इसमें 7 का एक नाम और है, जानते हो क्या है? कोफिशिएंट, गुणांक। हिंदी में इसको कहते हैं गुणांक, कोफिशिएंट। यानी वेरिएबल को, जो ये वेरिएबल है, वेरिएबल को जिस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होता है, वो उसका क्या होता है? कोफिशिएंट कहा जाता है, गुणांक, यानी गुणा का अंक। 7x का मतलब क्या हो गया? 7 का x में मल्टीप्लाई किया गया है, गुणा किया गया है। गुणांक मतलब गुणा का अंक, यानी जिस अंक से इसमें गुणा किया गया है वो इसका क्या होगा? गुणांक होगा, गुणा का अंक, गुणांक। तो 7 को क्या कहा जाएगा? कोफिशिएंट कहा जाएगा। x जो है वो वेरिएबल होगा, 2 जो इसका है ये पावर होगा। एक चीज इसमें और आती है, टर्म। टर्म क्या होता है? टर्म ये होता है कि जब कई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस या माइनस से सेपरेट किया गया हो, तो वो क्या कहा जाता है? वो टर्म अलग अलग हो जाता है। देखो जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं, हम यहां पे लिख रहे हैं 2x × 3y, और हम यहां पे लिख रहे हैं 2x + 3y, 2x - 3y। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, इसमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें भी एक क्या है? ये कोफिशिएंट है, कांस्टेंट नंबर है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। y की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, x के जगह पर भी कुछ भी लिख सकते हैं, बट 2 और 3 के जगह पे 2 और 3 ही रहेगा। इसमें भी देखो 2 पार्ट इसमें भी हैं, 2 पार्ट इसमें भी हैं, 2 पार्ट इसमें भी हैं, लेकिन तीनों में क्या है? इनको, इन दोनों पार्ट को इन मल्टीप्लिकेशन के साइन से अलग किया गया है। चलो हम एक और लिख लेते हैं, 2x / 3y। चलो एक और हो गया है। अब देखो क्या है, इन दोनों को डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से अलग किया गया है। हाँ सॉरी, फोन आ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो इसमें क्या है? इसमें इन दोनों पार्ट को डिवीजन के साइन से अलग किया गया है, इसको मल्टीप्लिकेशन के साइन से अलग किया गया है, इसको प्लस और माइनस के साइन से, इसको प्लस के साइन से अलग किया गया है, इसको माइनस के साइन से अलग किया गया है। तो इसमें क्या है? ये पूरा एक टर्म माना जाएगा, ये भी पूरा एक टर्म माना जाएगा।
यानी अगर कई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हों, अब ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक ये है एक ये है, इसमें भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक ये है और एक ये है। इनमें दोनों में अगर मल्टीप्लाई या डिवीजन के साइन से दो एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलग किया गया हो, तो इसको क्या कहते हैं, एक टर्म माना जाता है। इसको क्या है, एक टर्म मानेंगे, इसको भी एक ही टर्म मानेंगे। लेकिन जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर प्लस या माइनस के साइन से अलग करेंगे, तब इनको अलग अलग टर्म, यानी इसको अलग टर्म माना जाएगा, इसको अलग टर्म माना जाएगा, इसको भी अलग टर्म माना जाएगा, इसको भी अलग टर्म माना जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे ये लिखें 3 इंटू वाई प्लस इंटू एक्स, और यहाँ पर लिखें 3 प्लस वाई माइनस एक्स, तो इसमें क्या है, ये पूरा, चूंकि इसमें ये तीन तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, तीन तरह के, इसमें ये कांस्टेंट नंबर है, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इन सबको क्या है, मल्टीप्लिकेशन के साइन से अलग किया गया है, तो ये क्या है, एक टर्म ही माना जाएगा। भले इसमें कई तरह के हैं, एक ये है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन इनको चूंकि सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, इसलिए इसको पूरे को एक टर्म माना जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें सबको प्लस या माइनस के साइन से अलग किया गया है, इसलिए एक टर्म ये होगा, एक टर्म ये होगा, एक टर्म ये होगा, ये तीन टर्म वाला माना जाएगा। इसमें क्या है, तीन टर्म्स हैं, इसको पूरा एक टर्म माना जाएगा। तो ये डिफरेंस है, टर्म को हम कैसे पहचानेंगे। इसके बाद एक चीज और आती है, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कोफिशिएंट के बारे में या पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बारे में। लेकिन उसके पहले हम ये जानें कि पॉलिनोमियल आखिर कहेंगे किसको। हमने ये सब तो जान लिया, इसकी जो एक टर्मिनोलॉजी थी ये तो जान लिया शॉर्ट में, ये हालांकि 9th क्लास में था, बस मैंने समराइज करने के लिए बता दिया। अलजेब्रिक नंबर्स क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कोफिशिएंट एंड टर्म्स क्या है। अब हम पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे कि पॉलिनोमियल्स आखिर कहते किसको हैं। हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं आखिर वो है क्या, उसको हम जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे कि यही पॉलिनोमियल है। भाई हमें अमरूद खाना है, हमें एप्पल खाना है, तो सबसे पहले क्या है, एप्पल को पहचानना सीखना पड़ेगा हमको कि एप्पल होता कैसा है। नहीं तो दुकानदार क्या करेगा, वो हमको क्या करेगा, एप्पल की जगह पे आलू पकड़ा देगा, बोलेगा यही एप्पल है, लेके जाओ 200 रुपया कीजिए, 20 रुपया 10 रुपया किलो वाले आलू पकड़ा देगा, कहेगा ले जाओ एप्पल यही है। तो इसलिए हमको पॉलिनोमियल पढ़ना है, तो पॉलिनोमियल को हम पहचानेंगे कैसे, ये जानना जरूरी है। पॉलिनोमियल देखो दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली प्लस नोमियल, या हिंदी में इसको क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बहु प्लस पद, पद को इंग्लिश में कहते हैं टर्म। देखो पॉली मीन्स क्या होता है, पॉली मीन्स क्या होता है, बहुत नाम सुना होगा, पॉलीटेक्निक और पॉलीमर, और कोई पॉली से याद आ रहा है, पॉलीगन, पॉलीगन ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, बहुभुज जिसमें बहुत सारी साइड्स होती हैं, पॉलीगन। पॉली मीन्स का होता है कई या बहुत, पॉली मीन्स कई या बहुत। और नॉमियल्स मीन क्या होता है, नाम, या इसको पद भी कहते हैं या टर्म भी कह सकते हैं। पॉलिनोमियल मीन्स ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात हो रही है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब जिसमें
क्या हो, काउंट करने वाली भी नंबर हो, 1 2 3 4 ये सब जो हैं, साथ में कोई लेटर भी हो, ABCDXYZLMN कुछ भी हो। तो पॉलिनॉमियल, पॉली मीन्स बहुत से, जिसमें बहुत तरह के नाम हो, यानी जिसमें काउंटेबल नंबर भी हो, यानी कांस्टेंट नंबर भी हो, वेरिएबल भी हो। वेरिएबल मतलब अक्षर जो लिखे जाते हैं XYZ ABCD ये सब, तो उसको कहेंगे पॉलिनॉमियल या बहुपद। बहु मतलब बहु मतलब बहु मतलब बहु 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 मतलब बहु नहीं, बहु मतलब बहुत सारा, नंबर ऑफ मतलब नंबर्स बहुत ज़्यादा, मेनी बहु मीन्स मेनी। तो बहुपद यानी बहुत सारे जिसमें टर्म्स हों, जिसमें बहुत सारे नाम्स हों, वही जिसमें गिनतियाँ भी हो, अक्षर भी हों, लेटर्स भी हों, हाँ, ये सब उसको कहते हैं क्या, बहुपद कहते हैं, पॉलिनॉमियल कहते हैं। ये तो इसका सिर्फ एक नाम से पहचान हुई, बट इसकी कुछ और भी पहचान है, उसको भी हम आज इस वीडियो में बता देते हैं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो से हम 10th क्लास के पॉलिनॉमियल को स्टार्ट कर लें। आज हम पॉलिनॉमियल का इंट्रोडक्टरी दे रहे हैं आपको। तो ये तो हो गया पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल मतलब ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत तरह के नाम हों, बहुत तरह की नंबर्स हों, कांस्टेंट भी हों, वेरिएबल भी हों, उसको कहेंगे पॉलिनॉमियल। अब आता है पॉलिनॉमियल को पहचानेंगे कैसे। ये तो पॉलिनॉमियल हो गया एक जनरल फॉर्म। अब पॉलिनॉमियल को हम कैसे पहचानेंगे, किसको पॉलिनॉमियल कहेंगे, रियल में पॉलिनॉमियल हम क्या है, किसको कहेंगे। देखिए पॉलिनॉमियल की जो शर्तें हैं वो क्या है, देखिए क्या है शर्तें, मैं इस पे लिख दे रहा हूं। हाँ, तो देखो पॉलिनॉमियल की मेन पहचान क्या है। पॉलिनॉमियल का जो चर होता है, यानी जो वेरिएबल होता है, उस पर कोई निगेटिव पावर नहीं लगा होना चाहिए। जैसे हम यहां देखो लिख रहे हैं 2x पावर 3, x पावर -3, 1/x पावर 2। इसमें एक चीज और जोड़ना पड़ेगा कि कोई निगेटिव पावर न लगी हो, और पावर यानी जो घात होता है, पावर या घात कोई भी होल नंबर हो, कोई भी होल नंबर हो। और यहां पर हमने क्या लिख दिया, x पावर 1/2, और यहां पर हमने लिख दिया √y। देखो इतने हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हैं। इसमें देखो अब हम देखेंगे कि पॉलिनॉमियल की शर्त को कौन कौन पूरा कर रहा है। 2x पावर 3 है, पॉलिनॉमियल की शर्त क्या है, वेरिएबल पर निगेटिव पावर न लगी हो। इसमें देखो वेरिएबल है x, इसमें क्या है, 2 क्या है, कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट भी कहा जाएगा। वेरिएबल x है और इसके ऊपर पावर लगी हुई है +3 की। तो क्या है कि वेरिएबल पर कोई निगेटिव पावर न लगी हो, तो ये निगेटिव पावर नहीं है। इसका मतलब कि ये क्या है, ये पॉलिनॉमियल है। इसमें क्या है, ये x जो है वेरिएबल है। अच्छा, इसमें कोफिशिएंट क्या है, इसका x का कोफिशिएंट। देखो जब किसी चीज का कोफिशिएंट कुछ भी न लिखा हो तो उसको 1 माना जाता है, क्योंकि 1 जो है वो लिखा नहीं जाता है, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। तो इसकी पावर क्या है, इसमें x जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है, -3 है, और कोई भी
निगेटिव पावर किसी वेरिएबल की नहीं हो सकती पॉलिनॉमियल में। इसका मतलब कि ये पॉलिनॉमियल नहीं है। ये क्या है, इसके ऊपर तो x के ऊपर क्या है, ये तो प्लस की पावर लगी हुई है, x पावर 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये पॉलिनॉमियल है ना, है, हाँ है नहीं है, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, x पावर -2 बन जाएगा ये, तो इसकी पावर क्या हो गई, माइनस में हो गई। इसका मतलब ये भी पॉलिनॉमियल क्या है, नहीं है, ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। ये क्या है, इसके ऊपर तो प्लस है, प्लस पावर लगी हुई है, +1/2, x के ऊपर क्या है, +1/2 पावर लगी हुई है। लेकिन इसमें एक शर्त और क्या है कि वेरिएबल के ऊपर कोई निगेटिव पावर ना लगी हो और पावर कोई होल नंबर हो। होल नंबर मीन्स क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही जाओ। क्या ये 1/2 होल नंबर है? 1/2 कौन सी नंबर है, कौन सी नंबर है, रेशनल नंबर है, तो होल नंबर नहीं है ये 1/2। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। ये क्या है, √y, इसको सिंप्लीफाई करोगे, √ हटाओगे तो इसका क्या लिख सकते हो, y पावर 1/2। इसका मतलब ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। तो यानी पॉलिनॉमियल की पहली शर्त क्या है कि वेरिएबल के ऊपर कोई निगेटिव पावर न लगी हो और वो कोई होल नंबर होनी चाहिए। निगेटिव पावर न लगी हो लेकिन वो होल नंबर होनी चाहिए, ये तो पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है, वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 ना हो। वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 ना हो, ये क्या चीज कह दिया इसने। क्यों ऐसा हो कि वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 ना हो? भाई 0 भी तो एक नंबर है, 0 भी क्या है, एक नंबर है। सपोज हमने यहां पे लिख दिया 3x पावर 5, इसमें कोफिशिएंट कौन है, 3 कोफिशिएंट है ना। अब ये कह रहे हैं कि कोफिशिएंट 0 ना हो, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकती है, बट 0 नहीं हो सकती। क्यों भैया, 0 से इनको इतनी नफरत क्यों है? इतनी बढ़िया नंबर है बेचारी 0, कहीं भी लगा दो तो क्या है 10 रुपए को 100 रुपया बना दे। यानी 0 जो है वो किसी को हीरो बना देती है और किसी को क्या करती है, किसी को हीरो बनाती है और किसी को 0 बना देती है। कैसे भाई, अगर 1 के साथ यहाँ पे लिख दिया तो 1 क्या है, 10 बन गया, 100 बन गया है, तो 1 को इसने क्या बना दिया, हीरो बना दिया। लेकिन अभी इसी में 1 0 के मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 में 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 0। ये बेचारा हीरो से हो गया 0। यानी 0 से किसी भी नंबर को, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट हो, किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ कोफिशिएंट के जगह पे सपोज कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएं जिसमें यहाँ कोफिशिएंट की जगह पे हम 0 ले लें, तो 0 मीन्स 0 का इसमें मल्टीप्लाई करना। तो जब 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x चाहे जो हो, x कोई भी नंबर हो, वैल्यू क्या आएगी, लड्डू, क्या होगी, 0 हो जाएगी। यानी ये क्या करेगा, जब 0 इसकी वैल्यू हो गई तो ये पॉलिनॉमियल रहेगी, खत्म हो गया, इसका तो एग्जिस्टेंस ही, अस्तित्व ही खत्म हो गया, 0 हो गया। यानी अगर किसी पॉलिनॉमियल का कोफिशिएंट अगर हम 0 बना दें तो क्या है, वो पॉलिनॉमियल वही खत्म हो जाएगा।
पॉलिनॉमियल का है, खत्म हो जाए है। अगर वेरिएबल का कोफिशिएंट, थोड़ा मेरा मूड हो गया, मैं अपने भोजपुरी में बात करूं, हमारी ओरिजिनल जो हमारी लैंग्वेज है। तो अगर कोनो पॉलिनॉमियल का कोफिशिएंट हम 0 कह दे तो का होए, 0 के जब मल्टीप्लाई करब वेरिएबल में, 0 में हम चाहे जेका मल्टीप्लाई कर दे ओकर वैल्यू का होए, 0 ही होए, 0 हो जाए, खत्म। यानी पॉलिनॉमियल वही खत्म हो जाए। जब पॉलिनॉमियल वही खत्म हो जाए फिर हम कैलकुलेशन का करब। यही लिए कहा गया कि कोनो भी पॉलिनॉमियल का कोफिशिएंट का है 0 ना हो, चाहे 0 के अलावा चाहे जौन नंबर हो जाए, कोनो भी नंबर हो जाए, होल नंबर हो जाए, चाहे इंटीजर हो जाए, रैशनल नंबर भी हो जाए, रियल नंबर भी हो जाए, लेकिन 0 ना हो, 0 छोड़ के रहे। अगर 0 कह दिया जाए कोफिशिएंट के तब तो पॉलिनॉमियल वही खत्म हो जाए। यहाँ नाते पॉलिनॉमियल का शर्त का है कि पॉलिनॉमियल ओका कहा जाए, वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पॉलिनॉमियल कहा जाए जेकरे वेरिएबल में जौन वेरिएबल के ऊपर पावर लगी हो, जौन ओकरे ऊपर घात लगी हो, उ का हो, निगेटिव ना हो चाहे और होल नंबर हो चाहे, निगेटिव न रहे, होल नंबर हो चाहे, और कोफिशिएंट 0 ना हो चाहे। यह 2 शर्त जरूरी है पॉलिनॉमियल के लिए, 2 शर्त जरूरी है। दोनों में से अगर एक को शर्त पूरी ना हो तो पॉलिनॉमियल न माना जाए। ठीक, तो पॉलिनॉमियल के में जो है कहा है कि अच्छा एक चीज और देखा, अगर कोनो वेरिएबल लगा ही ना हो, कोनो पॉलिनॉमियल में अगर वेरिएबल लगा ही ना हो, जैसे 5 लिख दिया गई 5, तो एमंत वेरिएबल लगा ही ना हो तो का पॉलिनॉमियल है। एका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनावा जा सकता है। एका गुणे 5 के का लिखा जा सकता है, 5 गुणे 1 1, और 1 के जगह हम का लिख सकते हैं 5 गुणे, सपोज ए के जगह एक्स के जगह पे हम 5 गुणे 1 के जगह पे लिख सकते थे a पावर 0 या x पावर 0 या y पावर 0। कहाँ से कि कोनो भी संख्या के पावर 0 का वैल्यू का होता है 1 पर। एक वीडियो भी आए हो तो एक मतलब हम का है, अगर कोनो संख्या अकेली लिखी गई है, जैसे 7 लिखा गया है तो हम उसका 7 इंटू एक्स पावर 0 लिख सकी थे। एक मतलब यह एक का है पॉलिनॉमियल है। अकेले अगर कोनो नंबर लिखी गई है 1 2 7 10 100 या कोनो भी नंबर लिख दी गई, अगर अकेले हो तो वह एक पॉलिनॉमियल हो। काहे से कि वह के साथ हम एक वेरिएबल 0 घात लगा सकी थे। तो यह तरह से आज ये पॉलिनॉमियल का इंट्रोडक्टरी समरी, अगले वीडियो में पॉलिनॉमियल क्लास 10 के स्टार्ट।